नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के पेड ग्रुप में। दोस्तों, आज ये डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, ये मिक्स डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें इसे, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार की डिक्टेशन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। जहाँ तक है चांस पूरे लीगल डिक्टेशन की हैं, जो कि हमारे पेड ग्रुप में आपको दिए जा रहे हैं। नाम मात्र के शुल्क में हम आपको डिक्टेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस मिक्स मैटर को आप लिखिए, कितनी गलतियाँ आती हैं वो भी हमें बताएं। डिक्टेशन आपको अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, और अगर पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन पेड ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। अब राजस्थान के उदयपुर और डूंगरपुर जिले के साथ ही झारखंड के 2 जिलों में किए गए सर्वेक्षण से साफ हो गया है कि दूसरे इलाकों में भी आदिवासी किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि राज्य के 5 आदिवासी जिलों में अप्रैल से जुलाई माह तक 5 वर्ष तक की आयु के 1600 से अधिक बच्चे कुपोषण की वजह से काल कवलित हो गए। इस तरह साफ है कि देश का एक हिस्सा भूख से लड़ाई हार रहा है, लेकिन सरकार और समाज को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। शेयर सूचकांक का बढ़ता ग्राफ, बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार की चकाचौंध में भूख से बिलखते चेहरे नजर ही नहीं आ रहे। जिसे देखो वही चिट्ठी लिख रहा है। विधायक मुख्यमंत्री को खत लिख रहे हैं। मंत्री अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। कोच अध्यक्ष को लेटर लिख रहे हैं। ये सारे पत्र गोपनीय हैं और दिलचस्प बात यह कि इनमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। सब कुछ जग जाहिर है। कुछ दिन पहले हमारे नए क्रिकेट कोच ने बोर्ड प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। वह पत्र एक अखबार ने छाप दिया। बेचारा कोच कहता रह गया कि गुप्त पत्र लिखते ही क्यों है। जब हम कुछ भी गोपनीय रख ही नहीं सकते तो फिर गोपनीयता का मतलब क्या है। सबसे मज़ेदार गोपनीयता तो राजनीतिक पत्रों की होती है। एक नेता दूसरे को एक गुप्त पत्र लिखता है और पत्र जिसके पास पहुंचना चाहिए, उसके पास पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है। यूं आजकल पत्र लिखता ही कौन है। जब से टेलीफोन मोबाइल चले हैं, तब से पत्र आना ही बंद हो गए। पहले डाकिये का बरसात की तरह इंतजार रहता था। चिट्ठी को पाकर लोग झूम कर गाते थे, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। अब समझ नहीं आता कि गीत कैसे बनेंगे। मोबाइल आया है, घर से मोबाइल आया है। इन पंक्तियों में वह बात ही नहीं है जो चिट्ठी में थी। पुराने जमाने में गांव की गौरी नाचती हुई गाती थी, खत
लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोमा कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, कोमा वे जान जाएंगे, कोमा पहचान जाएंगे विराम। हाँ, कोमा अब यह खतरा खत्म हो गया है विराम। पुराने वाले टेलीफोन में तो पता नहीं लगता था कि फ़ोन कहाँ से आया है विराम पैरा। अहमदाबाद नगर निगम में शानदार सफलता भाजपा के लिए उत्साहवर्धक है विराम। हालांकि एक नगर निगम चुनावों की जीत राष्ट्रीय महत्व की नहीं मानी जा सकती, कोमा फिर भी भाजपा नेता ऊहापोह की स्थिति में है, कोमा अहमदाबाद की जीत का असर बिहार विधानसभा चुनावों में पड़ना स्वाभाविक है विराम। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं सेवक संघ के साथ संबंधों के विवाद में उलझा है विराम। अहमदाबाद में तो भाजपा का साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी नहीं दिया। विराम समाप्त।